ये मलबा है उन घरों का जो कभी आशियाना हुआ करते थे, किसी का घरौंदा हुआ करते थे और जिनमें लोग अपनी जीवन जी रहे थे। हमारे पास जो भी संपत्ति है ये, मेरे पास कुछ गांव में कुछ भी नहीं है। बाल बच्चे, हमने जितने भी बाल बच्चे कमाए सारा यहीं लगाए हैं ज़िंदगी भर का। हमारे पास में कहीं कुछ भी नहीं है। सरकार ये भी तोड़ना चाहती है। बिल्कुल 50-50 हज़ार रुपया दिए हमने पुलिस वालों को, कह देगा अब घर नहीं टूटेगा, हमने ले लिए ना, अब कभी घर नहीं टूटेगा। और 5,000 रुपया गज हमने ज़मीन खरीदी, एक गज भी फ्री नहीं खरीदी है जगह। हमने तो पैसा दे के खरीदा है, गरीब हम लोग एक एक पैसे जोड़ जोड़ के खरीदा है। ये खरीदा है ऐसा मुफ्त में नहीं आके बस गए कि यहाँ आ गए। ऐसे कहाँ से, यहीं दिल्ली में रहते हैं, गोविंदपुरी में रहते हैं और यहाँ पर जमीन बिगड़ा तो खरीद लिया। हम निकलेंगे नहीं, बेशक चाहे हमारा यहाँ कुछ भी हो जाए। 1 लाख से ऊपर ही होंगे मैडम, बहुत घर यहाँ बना हुआ है। मगर घर जब बनता है तब प्रशासन साथ आते हैं, 2-4 मील के मोटरसाइकिल से रुपया ले करके जाते हैं। घर तोड़ो बाद में पहले हमारे को कुछ दो जो रहे, हम साथ छुपा के कहीं बैठे। 60,000 रुपए लिए हमसे, किसने लिए हैं? ये पुलिस वाला डीलर लोग। जो उसको पहला पकड़ा जाए, जो इसको जमीन बेचा गया, जो पुलिस वाला पैसा लेके गया उस थाने पर कंप्लेन किया जाए। इसके बाद कुछ भी किया जाए। यहाँ पर पैसा ले जाते हैं कि ये महीना आएगा, वो महीना आएगा। दलाल लोग जो है ना, ये पैसा खा के खत्म कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इधर मलबा आपको नजर आ रहा है। ये मलबा है उन घरों का जो कभी आशियाना हुआ करते थे, किसी का घरौंदा हुआ करते थे और जिनमें लोग अपनी जीवन जी रहे थे। ये वो लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये लोग हैं खोरी गाँव के, सरदार कॉलोनी के वासिंदे हैं। बता दें आपको कि प्रशासन द्वारा एक फरमान जारी किया गया है कि खोरी गांव में जितनी भी बस्तियां हैं उनको तोड़ा जाएगा। 2 बार यहाँ पर बुलडोज़र प्रशासन द्वारा चलाया जा चुका है और अब फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश है कि इन आशियानों को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन एक जो मांग की जा सकती है, एक जो बात कही जा सकती है वो ये है कि इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे। क्या कहना है इन लोगों का इस बारे में, बात इनसे ही करते हैं, जानते हैं कि क्या बोलते हैं। पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। महिलाएं घर का अहम हिस्सा होती हैं। क्या घर तोड़ा जा रहा है, क्या कहना है? हमें ये कहना है कि घर तोड़ो बाद में पहले हमारे को कुछ दो जो रहे, हम साथ छुपा के कहीं बैठे। क्या नाम है आपका? सरवरी। ऐसा नहीं है कि निकाल के बाहर फेंक दो और बाद में सरकार बोल रही है हम सोचेंगे। अच्छा, ये गलत है। पहले हमें बसाओ, उसके बाद तोड़ो। अच्छा, पहले आपके घर को बसाया जाए, पहले कहीं आपको आशियाना दिया जाए तब निकाला जाए यहाँ से, नहीं तो हम निकलेंगे नहीं, बेशक चाहे हमारा यहाँ कुछ भी हो जाए। अच्छा, नहीं निकलेंगे क्योंकि हमने पैसों की खरीदी है, फ्री में कब्जा नहीं किया। लेकिन प्रशासन कह रहा है कि जो बस्ती है ये अवैध है। तो उनके बोलने से क्या होता है? प्रशासन वालों ने ही पैसा लिया है, वन विभाग वाले ने, पुलिस वालों ने, यहाँ के डीलरों ने, सब ने पैसा लिया। जब जब एक ईंट चुनाई डालते हैं तब आ जाता है, पूरा झुंड आ जाता है, सब पैसा ले जाते हैं और बोलते हैं कि ये अवैध है, जबकि अवैध नहीं। हमने तो पैसा दे के खरीदा है, गरीब हम लोग एक एक पैसे जोड़ जोड़ के खरीदा है। ये ऐसा मुफ्त में नहीं आके बस गए कि यहाँ आ गए। ऐसे कहाँ से, यहीं दिल्ली में रहते हैं, गोविंदपुरी में रहते हैं और यहाँ पर जमीन बिगड़ा तो खरीद लिया, क्योंकि गोविंदपुर में किराए में रहता है और यहाँ पर एक अपना घर है, तब इसलिए खरीदा हमने। खरीद लिया। अच्छा, अपना घर बनाने के लिए एक ज़मीन खरीदी गई, जिसके बाद अब सरकार कह रही है कि ये ज़मीन अवैध है। हालांकि इन लोगों का इल्ज़ाम ये है कि इस ज़मीन पर यदि एक ईंट भी लगी है तो उसका पैसा प्रशासन को गया है। 15,000, 20,000, 10,000 ऐसे सके, किसी 50,000 भी लिए। 60,000 रुपए लिए, 60,000 रुपए लिए हमसे। किसने लिए हैं? ये पुलिस वाला डीलर लोग। मैडम पहले उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अभी तो इनका नाम नहीं बताया है। जो उसको पहला पकड़ा जाए, जो इसको जमीन बेचा गया, जो पुलिस वाला पैसा लेके गया उस थाने पर कंप्लेन किया जाए। इसके बाद कुछ भी किया जाए यहाँ पर, तभी कोई बात विचार होगी। क्योंकि हम लोग मुफ्त में लिए तो नहीं है, हम लोग पैसा देख लगा। हमारा जिंदगी भर का मेहनत यही है। अभी बचपन से लेके बुढ़ापा गुजर गया हमारा यही। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? हम 40 साल से रह रहे हैं मैडम यहाँ। 40 साल आपको हो गए हैं? जी हाँ।
एक बात अगर सोचने की वाली बात है कि 40 साल से यहाँ पर यदि व्यक्ति कह रहा है तो किस तरीके से प्रशासन अवैध की श्रेणी में इस जगह को रख रहा है, ये बात है। क्या बिजली पानी की व्यवस्था पूरी है? नहीं, कुछ की भी व्यवस्था नहीं है। दलाल आते हैं, यहाँ की प्रशासन आते हैं, रुपया लेके चले जाते हैं, मत देते नहीं, बिल्कुल नहीं देते हैं। पैसा ले जाते हैं कि ये महीना आएगा, वो महीना आएगा। दलाल लोग जो है ना, ये पैसा खा के खत्म कर देते हैं। हर वक्त लालच देती रहती है, हमेशा लालच देते हैं। लालच ये देते हैं कि हम कॉलोनी टूटने के लिए नहीं देंगे, फलान करेंगे, ढकान, बहुत ऐसा बात समझा करके सब गरीब से ठकान कहता है आपसे कि कॉलोनी टूटने नहीं देंगे। ये प्रशासन भी साथ मिले हुए हैं और यहाँ की दलाल भी मिले हुए हैं। पैसा लेने आता तब वो कहता है हाँ, हम पे बुलडोजर चलेगा। तुम्हारे किस तरह का पैसा आप लोगों से मांगा जा रहा है? घर के लिए, घर जब बनाते हैं उसके लिए तो पैसे मांगते हैं। अच्छा, जैसे ही घर की आप नहीं, अभी थोड़ी देर एक ईंट लगाने जाओ तो 10 लोग आ जाते हैं, एक वन विभाग वाले, पुलिस वाले, ये फरीदाबाद के पुलिस वाले और यहाँ के डीलर लोग। मारते भी हैं। क्या कहते हैं? पैसे नहीं दो तो मारते भी हैं, लेबर को भी, मेरे को पकड़ के लेके तो थाना में मारते हैं, 2 घंटा छोड़ देते हैं, 10,000 20,000 लेते हैं, पुलिस वाला छोड़ देते हैं। छोड़ता है। गंभीर आरोप है उस विभाग पर जो सच में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। ये करें तो हम तोड़ेंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? जखने 2-4-10 घर बना हुआ था, उस वक्त प्रशासन कहाँ गया हुआ था? उस वक्त कांटा घेरना चाहिए, पुलिस चौकी नजदीक पड़ता है। एक सवाल जो इन लोगों का है वो ये है कि जब 10 घर यहाँ पर इलीगल बनाए गए थे तो तब क्यों नहीं तोड़ा गया, आज क्यों तोड़ा गया है? आज जब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 10,000 घरों की आबादी यहाँ पर, घर की आबादी है यहाँ पर। प्रशासन की नजर में 10,000 घरों की आबादी है, लेकिन यहाँ पर ये 1 लाख से ऊपर ही होंगे मैडम। बहुत घर यहाँ बना हुआ है, मगर घर जब बनता है तब प्रशासन साथ आते हैं। 2-4 मील के मोटरसाइकिल से रुपया ले करके जाते हैं, तो उस वक्त में बाइक से घूमते रहते हैं और जो नहीं लेबर मजदूर देते हैं उसको जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं। मकान जो बनाते हैं उसको भी मारते हैं। गुजर से लेकर के जितने यहाँ की जो है दलाल, वो सारे इसमें मिले हुए हैं, सारे मिल के ये घटना करवा रहे हैं। हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या नाम बताएंगे तो वो मारेंगे, गरीब आदमी को मारेंगे, घर से बेघर करेंगे। जो तने को कोई बोलवाए। हमारा समीना खातून नाम है। समीना जी बता रही हैं कि किस तरीके से प्रशासन यहाँ पर अपने मनमानी कर रहा है और इन लोगों से फिलहाल जो वसूली की जा रही है वो पूरी तरह के तरीके से गैर कानूनी है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि यदि ये यहाँ पर अवैध है तो क्यों ना तब रोक दिया गया जब 10 मकान यहाँ पर बनाए गए थे। 1 लाख मकानों की आबादी इन लोगों के आंकड़े कह रहे हैं। पैसे की कौन कौन मांग करता है यहाँ से? पुलिस वाले भी लेके जाते हैं पैसे। 50-50 हजार रुपया दिए हमने पुलिस वालों को, कह देगा अब घर नहीं टूटेगा, हमने ले लिए ना, अब कभी घर नहीं टूटेगा। और 5,000 रुपया गज हमने जमीन खरीदी, 1 गज भी फ्री नहीं खरीदी है जगह। और जिस दिन हम बनाने पुलिस ने अलग लिए हैं और बाकी प्रसाद के तरह अलग 2-2, 3-3 हजार रुपया लेने चले जाते हैं। आप इतने पैसे हमसे क्यों ले रहे हैं? कह रहे कि अब घर नहीं टूटेगा ना, तुम घर में अच्छे से रह रहे हो, अच्छा घर है, हवा पानी सब कुछ है, इसलिए ले रहे हैं, अब कभी घर नहीं टूटेगा। सरकार तोड़ती तो 20 साल से रह रहे हैं हम यहाँ पे, सरकार तोड़ती तो 20 साल पहले ही तोड़ देती। अब क्यों आई है सरकार? ये बताओ, 10 घर 5 घर बने हैं तभी तोड़ना चाहिए था ना सरकार को। जब कहाँ सरकार कान में तेल डाल के बैठी थी, और अब देखो जब सब लाखों की संख्या में आदमी है, अब सरकार को दिखाई दे रहा है कि घर तोड़ो। अब छोटे छोटे बच्चे हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? हर बार ये समस्याएं सामने आती हैं, हर बार ये समस्याएं दिखती हैं कि घर जो तोड़ा जा रहा है वो तब क्यों नहीं तोड़ा गया जब बहुत कम लोग थे। मैं इधर की तरफ एक चीज़ दिखा दूँ आपको, ये देखिए घरों की स्थिति है। ये 2 अप्रैल और 14 सितंबर को भी यहाँ पर घर तोड़े गए थे। दोनों साइड का एरिया, मैं विशाल को बोलूँगी साइड बिल्कुल सेंटर में दिखाए ताकि दोनों तरीके की जगह जो आपको है वो दिख जाए। अभी यहाँ पर इन लोगों को अनाउंसमेंट की गई है कि कुछ समय बाद इन घरों को तोड़ दिया जाएगा। जब तक आप लोग अपने बसेरा देख लें। आप अगर स्थिति देखेंगे ना तो स्थिति ये है कि टूटे फूटे मकानों में ही ये लोग रहने को मजबूर हो रहे हैं। देखिए ये जो हालात है, घर की जो स्थितियां हैं वो ये हैं। और एक जो आरोप है, आरोप गंभीर है कि पैसे ले लिए हमसे तब हमारा घर तोड़ा जा रहा है। मैं आपको आगे की तरफ इसलिए ले जा रही हूँ कि मैं एक उच्च स्तर पे खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। रोटी पानी कैसे खा रहे हैं वो भी तो देख लो। हाँ बिल्कुल देख लूँगी, अभी दिखाऊँगी।
मैं अभी देखिए यहाँ पे कि ना मलबा जो है अभी तक भी ऐसे का ऐसा ही पड़ा हुआ है, क्योंकि एक व्यक्ति को अपना घर बनाने में बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। मैं आगे की तरफ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। यहाँ से पूरा गाँव दिखेगा जहाँ पर मैं इस समय पे मौजूद हूँ। देखिए रास्ता दिखाऊँ तो बहुत मलबे से भरी हुई है। मैं इस समय पे पहाड़ी के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पे खड़ी हुई हूँ। ये देखिए, ये है खोरी गांव, ये है खोरी गांव, और यहाँ से दिख रहा है उन घरों की आबादी जो इतना बड़ा ये यहाँ पर बस्ती बसी हुई है। इस पर प्रशासन अपनी ये कहा जा सकता है कि नगर निगम द्वारा इनको तोड़ा जाएगा, इनको यहाँ से हटाया जाएगा। हालांकि अभी यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे, कुछ निगम के लोग यहाँ पर मौजूद थे, आला अधिकारी यहाँ पर थे। उन्होंने इनको मुनादी कर दी गई है कि इन घरों से अब आप जा सकते हैं क्योंकि अब ये घर टूटने वाले हैं। हालांकि प्रशासन एक अपनी तरफ से कह सकता है कि एक उसकी पहल है कि जो कच्ची बस्तियां हैं उनको हटाया जाए, लेकिन एक सोचने वाला सवाल ये है कि बसने क्यों दिया जाता है जब यहाँ पर ये इनलीगल होते हैं। कि ये गांव कितना बड़ा है, अगर आपको यहाँ से सारे पूरा दिख रहा है तो पूरा ऐसा लगता है एक शहर बस गया हो इस जगह पे। अरावली की इस वन क्षेत्र में, जो अरावली जो है इसके पूरे वन क्षेत्र में पूरा शहर यहाँ पे बसा दिया गया। एक कुछ लोग वहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पुलिस प्रशासन है और ये नगर निगम के अधिकारी हैं जो लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि अब ये घर टूटेंगे ही टूटेंगे, आप यहाँ से अपना बसेरा कहीं और कर दें। मेरे को देखने पर ये महसूस होता है कि जैसे एक दिल्ली के एक ऐसे एरिया में बसे हुए हैं जो इतनी बड़ी और घनी आबादी से है। हालांकि मैं बता दूं कि ये जो एरिया है ये फरीदाबाद क्षेत्र में आता है, लेकिन दिल्ली से सटे होने के कारण ये यहाँ पर ज़्यादा इनको आसान लगता है, कन्वीनियंट लगता है यहाँ पर आकर रहना। कैसा कि किसी ने बताया कि गोविंदपुरी में रह रहे थे और वहाँ पर जो घर था वो रेंट का था, यहाँ पर ज़मीन मिली 5,000 रुपये गज के हिसाब से ज़मीन खरीदी गई। सोचिए कि इतना बड़ा जो एरिया बस गया है, अब उसको तोड़ने की कवायद यहाँ पर शुरू की जा रही है। घर टूटते हैं ना तो जैसे लगते हैं कि मौत हो रहे हैं, इस तरीक़ा से हो रहे हैं कि प्रशासन एकदम बुरी तरीक़ा से औरत को खींच करके मार के उसको निकाला गया था और उसका सामान, उसके बच्चे और बूढ़ा बुजुर्ग को भी मारा था। इस तरीका करके वो ये घर तोड़ा गया है। पुलिस वाला घींच के मारा था। और दूसरी नंबर जो दलाल बेचा है वो बुरा वक्त घड़ी में अगर कोई प्रशासन कहीं से कुछ आ जाता है वो कहीं से खड़ा नहीं होते हैं। और गुजर जो बेचा है, गुजर भी फ्री होकर के भाग जाता है। तो बताइए कहाँ जाएंगे? लेने वक्त में प्रशासन भी आते हैं, गुजर भी आ जाते हैं, दलाल भी आते हैं, तो उसका क्या इंसाफ होना चाहिए? गरीब तो कोई फ्री में तो लिया नहीं है। हम लोग 6-6 लाख का ज़मीन लिए हैं, गरीब आदमी पसीना कमा करके बाल बच्चा करके एक ईंटा को जोड़े हैं। आज वो तोड़ने के लिए आएंगे तो मेरे घर में तो मोती तो होंगे, तो और क्या होंगे? मेरा नाम तरुण बर्मन है। नमस्कार सभी को। सर मैम ये बोलना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर जो हम बैठे हुए जुग्गी में, जुग्गी बोला गया, जबकि हमने ख़रीदा हमने भी ख़रीदा 6,000 रुपये का गज, जो 2011 में ख़रीदा था। और अब ये 10 साल हो गए हमें यहाँ रहते रहते। जब ख़रीदा गया था तब हमें बोला गया कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और तब यहाँ जंगल था और हम रह रहे थे, और ना यहाँ पर पानी की सुविधा। अभी तक 10 साल से अभी तक ना पानी की सुविधा ना लाइट की सुविधा। हम हज़ार रुपये का लीटर ख़रीदते हैं, 2,000-4,000 करके लीटर ख़रीदते हैं, तब जाके 1,000 रुपये का। और यहाँ पर पानी की बहुत कालाबाजारी चलता है, लाइट का कालाबाजारी। जहाँ कमर्शियल एरिया में दिल्ली में 7 रुपये यूनिट चलता है, यहाँ 13-14 रुपये यूनिट, जबकि ये वो जुग्गिया है, घर है, यह कोई कमर्शियल एरिया नहीं है। कमर्शियल एरिया में भी 7 रुपये यूनिट रहता है, पर यहाँ पर हमें देना पड़ता है। मजबूरी का फ़ायदा उठाते ये लोग, क्या कर सकते हैं। और ये वन विभाग वाले, पुलिस वाले सब पैसा ले जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद निहाल है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हमारे पास जो भी संपत्ति है ये, मेरे पास कुछ गांव में कुछ भी नहीं है। बाल बच्चे, हमने जितने भी बाल बच्चे कमाए सारा यहीं लगाए हैं ज़िंदगी भर का। हमारे पास में कहीं कुछ भी नहीं है। सरकार ये भी तोड़ना चाहती है बिल्कुल। हमने 6,000 रुपया गज लिया है, सारा रुपया यहीं कमा के लगाया है इसमें। कब टूटेंगे झुग्गी, और कितनी बार यहाँ पर ऐसी वारदात हो चुकी है? 2-3 बार वारदात हो चुकी है। हम लोग सरदार कॉलोनी 2 बार यहाँ टूट चुकी है नीचे, एक बार नीचे टूट चुकी है।
समझे। जब जब इनको बचाना था 40-50 साल से जो आदमी रह रहा बचाना, तो उस समय विभाग वाले क्यों ने देखा कि इतनी आबादी वाले लाखों आबादी बस गई है, अब नज़र क्यों आया आबादी वाले विभाग वाले को, चाहे पुलिस वालों की इतनी आबादी। जब 10 घर बसा हुआ था, 50 घर बसा, 100 उस समय तोड़ लेता, उस समय हटा लेता आदमी नहीं बचता, यहाँ बर्बाद नहीं होता आदमी। इस टाइम अभी बर्बाद हो रहा है इस टाइम सारा ज़िंदगी भर। हमें बहुत अच्छा लगा, सुबह सुबह सुने हैं कि अब नहीं टूटेगा। हम बहुत परेशान थे जब से टूटने को सोचे हैं, बहुत परेशान थे हम लोग। हर चीज़ बेच बाच के यहाँ लिए थे, बहुत परेशानी मुसीबत काटे हैं यहाँ जब से लिए हैं। हम लोग आगे में हम लोग को बढ़ने के थोड़ा बच्चे लोग को हम लोग को बहुत परेशानी होगी, बाद में पढ़ाई लिखाई हर चीज़ के नुकसान होगा हम लोग को। हम कहाँ जाएंगे, हाँ घर चाहिए हम लोग को तो घर चाहिए। कोरोना में हम लोग कहते हैं कि घर में रहो, घर में रहो। अगर घर टूट जाएगा भैया तो फिर हम जाएंगे कहाँ, घर में कहाँ रहेंगे हम, बच्चे लेके कहाँ जाएंगे। छोटे बच्चे हैं सब, 15 साल से यहाँ रहे हैं भैया। ये जो भी था लॉकडाउन छूटा, ये तोड़ने के लिए खबर दे दी। आप बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। बच्चे लोग 5 रुपए मांगते हैं, बच्चों को खाने के लिए 5 रुपए नहीं देते हैं। 1-1 रुपए जोड़ के यहाँ पे पूंजी बनाई, वो भी तोड़े दे रहे हैं। वो भी कोई भी किसी कभी आते हैं लोग बेकागज तो पुलिस वाले आते हैं, कभी आते हैं वन विभाग वाले आते हैं, कभी कोई इन्हीं को भरते रहेंगे। बच्चों को क्या खिलाएंगे, कहाँ पे रहेंगे। एक तरफ तो कह रहे हैं सब लोग घर में रहो, बाहर मत निकलो, मास्क लगाओ। बिल्डोजर भेजेंगे तो घर में रहेंगे, बच्चों को संभालेंगे या मास्क लगाएंगे, क्या करेंगे। लाखों के तादाद है हम लोग, लाखों के तादाद में हम लोग। अगर घर टूट जाएगा तो हम तो 4 लाख ऐसे हो जाएंगे। एक घर में 4 होंगे तो हम लोग कहाँ घर में रहेंगे। घर तो छीन ही रहे हैं सरकार, बेघर पहले से ही कर रहे हैं, तो घर में कागज हैं आपके पास? हम लोग के साथ धोखा हुआ। पहचान पत्र, बिजली का पहचान पत्र, आधार कार्ड, सब चीज, राशन कार्ड, सब कुछ है, लेकिन घर का कागज नहीं। घर का कागज हम लोग 4-5 साल से वोट भी देते हैं। प्राइवेट लाइट है, 13 रुपए। गैस को पर्ची है, गैस का पर्ची है, आधार कार्ड है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ मिलता है। बिजली बिल मिलता है 13 रुपए। मैं बता रही थी आपको कि इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर मौजूद है। महिला मेरे साथ है अभी इस समय पे, क्या कह रही हो, कैसे चलेगा अब आगे? मेरा नाम सुलेखा है। मैं यहाँ पे 20 साल से रह रही हूँ। जिस टाइम में हमने यहाँ पे मकान बनाया उस टाइम में कोई सरकार नहीं थी, कोई पुलिस वाले नहीं थे। आते थे पुलिस वाले, बोलते थे मेरे को खर्चा दे दो और घर बनाओ, आराम से रहो। तो उस टाइम में तो नहीं कोई प्रशासन दिखाई दिए और न कोई मंत्री दिखाई दिए। आज यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर आ गई है कि यहाँ पे तोड़ फोड़ की जाएगी। कल पुलिस वाले आए, हम सोए हुए थे, 3:30 बजे के करीब में पुलिस वाले आए और आकर के बोले कि मकान खाली कर दो, दुकान खाली कर दो, हम कल आएंगे। कल या परसों, मतलब 6 हफ्ते का टाइम मिला है, हम तोड़ के चले जाएंगे। ये बताइए, कोरोना काल में अभी इस टाइम बोल रहे हैं सबको कि घर में बैठो, सुरक्षित रहो, कहीं जाओ मत। हम लोग तो कोरोना से टूट चुके हैं, खाने का मोहताज है। यहाँ पे सरकार की तरफ से हमें एक कुछ दाना नहीं मिला है, कुछ हेल्प नहीं मिला है, लेकिन ये दुख क्यों दे रहे हैं कि घर में भी आराम से अगर हम रह रहे हैं तो घर में भी रहने के लिए आप मना कर रहे हैं। अब क्या, अब ये बताइए कि अगर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? ना घर में, गाँव में कोई घर है, न द्वार है, और न यहाँ पे कोई संपत्ति है। हम लोग कहाँ जाए? कितने समय से रह रही हो? 20 साल से रह रही हूँ। 20 साल से रह रही हूँ। सुलेखा यहाँ पर रह रही हैं। इनका कहना है कि जब सरकार को ऐसे ही आदेश करने थे तो पहले क्यों नहीं सुध ली? अगर सुध पहले ली होती तो इतने गांव, इतना जो बड़ा इलाका ये जो बस गया है पूरे, आपको ये वीडियोस के थ्रू दिख रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे गांव है। छोर अगर देखूं तो मैं एक अरावली की बहुत ऊंची पहाड़ी पर इस समय पे खड़ी हूँ और पूरा जो गांव बसा हुआ है वो नीचे की साइड है। ये ऊंचा हिस्सा इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये हिस्सा जो है अभी तक 2 बार टूट चुका है। फिलहाल बता सकते हैं कि इस वाले हिस्से पे अभी तक प्रशासन नहीं पहुंचा है। ये वाले हिस्से के जो घर हैं वो ज़्यादातर सलामत हैं। सलामत होने के साथ साथ यहाँ पर डर शायद उन लोगों को उतना नहीं है जितने यहाँ के लोग विचलित हो गए हैं, यहाँ के लोग घबरा गए हैं कि एक बार 2 बार पहले से ही, चाहे सितंबर की बात हो चाहे अप्रैल की बात हो, 2 बार यहाँ पर घर टूट चुका है। एक बार और टूटा तो बचा कुछ आशियाना भी खत्म हो जाएगा। फिलहाल हम पहुँचे थे आज अरावली के खोरी गाँव में, जहाँ पर हम खड़े हैं सरदार कॉलोनी के बीच में, और हम कर रहे थे उन लोगों से बात जो एक मुसीबत का सामना इस समय प्रशासन द्वारा दी गई है उसका कर रहे हैं। आगे क्या होता है इसका फैसला अभी आना बाकी है। घर टूटेंगे नहीं टूटेंगे ये समय बताएगा। फिलहाल आज की स्थिति ये है कि ये जो लोग हैं बहुत परेशान हैं और बहुत ही कष्ट में हैं।